श्रीरामानन्दाय नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। विद्युत्तामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलस हस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखाशापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणाम् अनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। श्री सीताराम जी के चरण बारंबार मना गुण गावूं श्री राम के मेरे हनुमत हो सहाय। मेरे हनुमत हो सहाय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णाले भक्तवान चित्कल्पतरु श्री सीताराम कथा शीर्षक श्रद्धालु भक्तजन अयोध्या धाम में विराजमान राजा रामचंद्र सीता मैया के चरणों में इस दास का प्रणाम। मंच पे आवाहित सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए प्यारे बंधुओं, हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम सभी बड़े भाव से राम जी के चरणों में हाजिरी लगाते हैं और बड़ी सुंदर राम दरबार की झांकी भी आप दर्शन करेंगे। मुख में हो राम नाम, राम से बात में तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम से बात में तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। बड़े भाव से गाएंगे। सीताराम 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 कही जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम सीताराम
आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। भले आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में सौंप देना चाहिए और प्रभु से निवेदन करे, हे प्रभु मैंने अपना सारा जीवन आपको सौंप दिया है, अब आप इसको उबारें या डुबाएं ये आपके ऊपर है। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय हो। मेरे साथ में बड़े भाव से बोले, सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। ओ सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। ओ सीता राम 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 राजा राम राम राम।
चरण रति मोरे सीताराम। भगवान राम के दरवाजे पे जाओ, भगवान से मांगो नहीं, हे प्रभु चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तो। नारद जी ने कहा था कि हे प्रभु आप मुझे वो दीजिए, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, आप मुझे वो दीजिए या हमारे लिए वो करिए। क्या? जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। मैं आपसे वो मांगता हूं जिसमें हमारा हित हो, वो मेरे साथ कीजिए आप, और कुछ नहीं चाहिए। करहूं सुबेगी दास मैं तो, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, और आपसे कुछ चाहिए नहीं। राम कथा इतनी प्यारी है, कुछ वर्णन नहीं कर सकते हैं। भव सागर चाहे पार जो पावा, राम कथा ताकौ दृढ़ नावा। बोले संसार सागर से यदि पार जाना चाहते हो तो आपको राम कथा रूपी नौका में सवार होना पड़ेगा, और जब तक सवार नहीं होंगे तो तब तक आप पार जा नहीं सकते हैं। और राम कथा बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा लोग श्रवण करते हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं जिन्होंने राम कथा की रचना की है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पत्नी के प्रेम में पड़े, पत्नी के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते चले गए। पत्नी ने कहा इस हाड़ मांस के शरीर से आप प्रेम करते हो, हमारे प्रेम में हमारे पीछे आए हो। यदि इतना प्रेम आपने भगवान से कर लिया होता तो आपके सामने श्री राम प्रकट हो जाते। यही बात गोस्वामी जी को लग गई थी, और उन्होंने क्या किया, प्रभु श्री राम की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले हनुमान चालीसा का निर्माण किया। तुलसीदास सदा हरिचेरा की जयना हृदय महडेरा। शंभु प्रसाद सुमति यहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, हुलसी मैया के पुत्र तुलसीदास जी महाराज ने राम कथा लिखी है, राम जी के चरित्रों का वर्णन किया है। कोई साधारण व्यक्ति नहीं सुनता, फिर सुनता कौन है? राम कथा सच किरण समाना, शशि किरण समाना, संत चकोर करही जही पाना। महात्मा लोग, योगी लोग श्रवण करते हैं। प्यारे बंधुओं, श्री राम जी को वनवास हुआ था, कारण क्या था?
लोग कैकेयी मैया को दोष दे देते हैं कि कैकेयी मैया ने ऐसा किया, लेकिन कैकेयी मैया को दोष नहीं देना चाहिए। प्रभु श्री राम की ही इच्छा थी वन में जाने के लिए। बचपन में जब कैकेयी मैया श्री राम जी को ले रही थी गोद में, तो आ नहीं रहे थे। भोजन खिलाएं तो भोजन नहीं करें, तो कैकेयी मैया ने पूछा, बेटा राम, तेरे से सबसे ज्यादा मैं प्रेम करती हूँ और तू गोद में क्यों नहीं आता है? बोले, हे माँ, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, आज मुझे कुछ दे दीजिए। बोले, क्या चाहिए? माँ, मैं वो चीज मांगूंगा, इससे हो सकता आपका सारा संसार उजड़ जाए। पता नहीं आपको कौन सी पीड़ा झेलनी पड़े। कैकेयी मैया ने कहा, राम, तुझे जो चाहिए वो मांग, और मैं तुझे वचन देती हूं, तेरे लिए मैं हर अपयश सहने के लिए तैयार हूं। भगवान श्री राम ने कहा, मां, जब हमारा राज्याभिषेक किया जाए तो आपको ज्यादा कुछ नहीं मांगना है, बस इतना मांग लीजिएगा, भरत को राजगद्दी, राम को 14 वर्ष का वनवास। राम जी की इच्छा थी, राम जी ने पहले से ही भूमिका बना रखी थी पूरी, और विवाह होने के बाद में कैकेयी मैया ने वही किया। यदि कोई कैकेयी मैया को दोष दे तो गलत है। रामचरितमानस में तो सीधा सीधा वर्णन है कि सरस्वती मैया ने बुद्धि फेर दी थी मंथरा की, उसने भड़का दिया। इसके कारण उन्होंने राम जी को वनवास मांगा, भरत को राजगद्दी। कैकेयी मैया के 2 वरदान थे उनके ऊपर, उन्होंने मांग लिए। 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा है? कारण क्या है? 12 का क्यों नहीं मांगा, 13 का क्यों नहीं मांगा है? क्योंकि रावण की उम्र ही 14 वर्ष की बची हुई थी, इसलिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। भगवान श्री राम ने यह भी कहा था, हो सकता है आप ये मांगेंगी तो आपका सिंदूर उजड़ जाए, लेकिन कैकेयी मैया ने कहा, तेरे कारण वो भी सहने के लिए तैयार है। राम जी का विवाह होके आया था, कैकेयी मैया ने वही वरदान मांग लिए। राम जी को वन जाना पड़ा। राजा दशरथ सुमंत जी को बुलाते हैं और सुमंत जी से कहते हैं, हे सुमंत, आप इनके साथ में चले जाइए और इनको समझाना, राम जी हो सकता वापस ना आए, लेकिन सीता जी को वापस जरूर ले आना, और सीता जी भी वापस ना आए तो लक्ष्मण जी को ले आना। वनवास तो राम जी को है, और इन सभी को आप वन में नहीं जाने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। सुमंत ने कहा, जो आज्ञा। राम जी वन को जा रहे थे तो सभी लोग राम जी के साथ सारे अयोध्यावासी चल दिए थे, चलेंगे हम भी। प्यारे बंधुओं, तमसा नदी के किनारे प्रभु श्री राम ने विश्राम किया था। सारे अयोध्यावासी सो रहे हैं, राम जी को नींद नहीं आ रही। राम जी ने सोचा, मैं यदि सुबह जाऊंगा तो अयोध्यावासी जग जाएंगे और कहेंगे, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं इनको जंगल में लेकर के कहां घूमूंगा, मैं कहां ले जाऊंगा, मैं इनको नहीं ले जा सकता। सुमंत को जगाया, लक्ष्मण को जगाया, सीता जी को जगाया और कहा, हे सुमंत, ये सारे अयोध्यावासी सो रहे हैं, आप रथ को हाँकिए और ले चलिए, कोई जान नहीं पाए कि रथ किधर को गया है। सोचो उस समय अयोध्या की हालत क्या हुई होगी, अयोध्यावासियों की दशा क्या हुई होगी। सुमंत ने रथ को सजाया है, ले चले हैं। रात्रि को सबको सोता छोड़ दिया और श्री राधे बिटिया घरे बातें करिए, आओ बाद में बैठी हो जाओ, बतलाए घरे बतलाए। बोले गोविंद भगवान की जय। सारे अयोध्यावासी सोते रह गए। जब जागे हैं तो क्या देखा है, ना रथ है, ना राम है, ना लक्ष्मण है, कोई नहीं बचा, सब चले गए। अयोध्यावासी ऐसे चित्कार कर रहे, ऐसे रो रहे, हे प्रभु हे राम, आप कहां गए, कहां छोड़ करके चले गए।
तुम्हारे बिना मैं अपने प्राणों को रखूंगा नहीं। प्यारे बंधुओं, सब बिलख रहे हैं। जितने राजा दशरथ के यहाँ घोड़े इत्यादि थे, राम जी जब वन को जा रहे थे तो सब देख देख करके रो रहे थे। मतलब सारे अयोध्या में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कोई इच्छाधारी सर्प की मणि चली गई हो। प्रभु श्री राम जब गंगा जी के किनारे पहुंचे, जो सुमंत से कहा, हे सुमंत आप वापस चले जाइए, तो सुमंत के आंखों में आंसू आ गए। सुमंत रोने लगे। सुमंत ने कहा, आप कह रहे हो वापस चले जाओ, लेकिन आपको छोड़ करके मैं कैसे जा सकता हूँ? आप घर लौट चलिए। राम ने कहा, देखो मैं घर तो आपके साथ चला चलता, लेकिन अब मैं जो वचन लेके आया हूं उस वचन को पूर्ण करके ही आऊंगा। सुमंत ने कहा कि राजा दशरथ की आज्ञा है, आप वापस चलो। राम जी ने कहा, वो आज्ञा भी नहीं मानूंगा मैं। सुमंत ने कहा, एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूं कि आपके पिता की आज्ञा है, आपको वापस चलना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो राम जी ने यहाँ पे बड़ी मधुर बात कही है। राम जी ने कहा, पिता की आज्ञा को कभी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और आप कह रहे हो कि पिताजी की आज्ञा माने। देखिए, जब तक मैं राजसीय वस्त्र में था तब तक तो पिताजी का मेरे ऊपर अधिकार था, और जब से मैंने राजसीय वस्त्र त्यागे हैं, संत वेश धारण किया है, संत कभी किसी के बस में नहीं रहता है। और आप कहें पिताजी की आज्ञा, तो मैं इस समय आज्ञा मान नहीं सकता हूं, मैं महात्मा वेश धारण किया हूं। राम जी को सुमंत जी ने बहुत समझाया, लेकिन राम जी वापस नहीं आए। राम जी वापस नहीं आए तो सुमंत जी ने सोचा कि राजा ने कहा था कि सीता जी को लिया आना, माँ को लिया आना। तो सीता जी से कहा कि आप वापस लौट चलो, आप कहाँ जंगल में जाओगी? इतना घनघोर जंगल, नग्न पैर चलोगी तो कांटे लगेंगे, रुधिर बहेगा, आप कैसे बताओ, कैसे कल्याण होगा? प्यारे बंधुओं, सीता जी से कहा, मैया आप वापस चलो। सीता जी ने कहा, देखो सुमंत जी, मैं आपको मना नहीं करती हूं कि मैं आपके साथ नहीं चलूंगी, लेकिन मेरे आपसे 2-3 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के आप जवाब दे दीजिए हमें। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। बोले सुमंत जी ने कहा, बताओ। बोले, हे सुमंत, आप क्या चंद्रमा को चंद्रमा की चांदनी से अलग कर सकते हो? सुमंत जी मुस्कुराने लगे, ये कौन सा अटपटा सवाल है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कहां से कर सकता हूं? तो आप ये नहीं कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, मनुष्य को मनुष्य की परछाई से अलग कर दीजिए। हो सकता है मनुष्य हो एक तरफ और एक तरफ आप परछाई को कर दीजिए। सुमंत बोले, मैया ये भी नहीं हो सकता है, ये नहीं कर सकते तो सूर्य को सूर्य की लालिमा से अलग कर दीजिए। बोले, ये भी नहीं हो सकता है। जब आप ये नहीं कर सकते हैं, चंद्रमा को चांदनी से अलग नहीं कर सकते हैं, मनुष्य को मनुष्य की परछाई से अलग नहीं कर सकते हैं, तो आप ये बताइए, आप हमें हमारे स्वामी से अलग कैसे कर सकते हैं? कैसे मैं चलूं आपके साथ? आप बताओ। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, जैसे जीवात्मा के बिना देह होता है, नदी बिना जल की होती है, वैसे ही स्थिति एक नारी की बताई गई है। क्या? तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी, वैसे ही पुरुष के बिना एक नारी बताई गई है। तो आप हमें कैसे ले जा सकते हैं? मैं जाऊंगी नहीं। लक्ष्मण जी से कहा, तुम चलो। लक्ष्मण जी ने कुछ अटपटे वचन कहे। राम जी ने सुमंत जी को सौगंध दी है, सुमंत आप जाकर के बताना नहीं, कहना नहीं जाकर के। पिताजी अगर ये सुनेंगे तो बड़ा उनको दुख होगा। लक्ष्मण जी को समझाया। प्यारे बंधुओं, सुमंत जी को बार बार समझाया, हे सुमंत आप वापस चले जाओ, आप वापस चले जाओ। जो ज्यादा कहा तो सुमंत जी धीरे से लौटे हैं, राम जी आगे को बढ़े हैं। प्यारे बंधुओं, सुमंत जी ने जब रथ को घुमाया, रथ को आगे की ओर चलाया, तो वो घोड़े हिनहिना रहे हैं।
रो रहे हैं, पीछे की ओर देख रहे, मेरे राम मेरे राम। मानो वो कहना चाह रहे, हे सुमंत, राम के बगैर हमें घर में क्यों ले चल रहे हो, महल में क्यों ले चल रहे हो। मैं राम के बगैर जीना नहीं चाहता हूँ, मुझे मेरे राम के पास ले चलो। कुछ भोजन देते हैं, चने डालते, चने नहीं खाते, घास नहीं चढ़ते हैं, बस उसी ओर देख रहे जिस ओर राम जी गए थे, और आंसू बह रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, बहुत याद आ रहा है। सुमंत अपना सर पकड़ करके बैठ गए और कह रहे, हे सुमंत, तू मर क्यों नहीं गया, जीवित क्यों है। राम के बगैर तू कैसे रह सकता है, बताओ कैसे जाएगा। जब तू घर में लौट करके जाएगा, जब वो मृगनयनी राम की माँ आकर के हमसे पूछेगी कि मेरे लाल को कहाँ छोड़ आए हो, तब मैं उनको क्या जवाब दूंगा। जब वो पिता पूछेगा कि मेरा राम कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको, आप बताइए। मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते मेरे राम के बगैर। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें ना पैसा चाहिए ना धन चाहिए, हमें तो केवल मेरे राम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, लेकिन मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे तो मेरे राम प्यारे हैं। हरि बोल। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। हरि बोल। जिन्हें दाम प्यारे जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे दो मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। भाव से राजा रामचंद्र भगवान की। मेरी हरे परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो।
राम दे दीजिए, और जिन्हें दाम प्रिय है उनको दाम दे दीजिए। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें राम प्यारे जिन्हें राम प्यारे जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें राम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिनको दाम प्रिय है उनको दाम दे दीजिए, लेकिन मुझे मुझे राम प्यारे मुझे राम मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। प्यारे बंधु, हमको तो राम प्रिय है, हमें राम जी दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो राम का सहारा लेना सभी को सीख लेना चाहिए। दुनिया में राम ही सब कुछ है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। प्यारे बंधु, आज भगवान श्री राम आगे चल रहे हैं। भगवान श्री राम आगे की ओर जा रहे हैं। भगवान श्री राम कहाँ पहुंचे? गंगा जी के किनारे। और गंगा जी के किनारे पहुंचे, बड़ा मधुर प्रसंग है, कितना प्यारा प्रिय प्रसंग है, बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। मांगी नावन के बटियाला। अब ध्यान देंगे यहाँ पे सभी। केवट में ऐसी क्या विशेषता थी? भगवान ने जाकर के उससे चरण धुलवाए हैं, और चरण धुलवा करके क्या किया? जल को पान किया है। कितना सौभाग्यशाली है। प्यारे बंधुओं, कोई तो कहता है पूर्व जन्म में केवट कछुआ था, भगवान श्री नारायण के दर्शन करने के लिए जा रहा था। महात्मा जी एक बार बता रहे थे, तो शेषनाग फुसकार मार देते थे, दूर जाकर के गिरता था। बार बार जा रहा है, तो एक बार गया, शेषनाग ने इतनी तेजी से फुसकार मारी, इतनी तेजी से फुसकार मारी कि इसका प्राणांत हो गया। और जैसे ही प्राणांत हुआ है, तो भगवान ने देख लिया। भगवान ने कहा, तो मेरे चरणों को पाने के लिए आ रहा था, जा, अभी तूने मेरे चरण नहीं पाए हैं, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि मैं तुझसे अपने चरण धुलवाऊंगा। वो क्यों होता है? अच्छा एक बात बताइए, भगवान राम गंगा जी के किनारे गए, क्या एक ही नाव चल रही थी गंगा जी में, और नाव नहीं थी क्या? बताइए प्यारे, और नाव नहीं थी क्या? नाव तो काफी होंगी। प्यारे बंधुओं, निषाद राज से जो राम की भेंट हुई थी, तो निषाद से केवट ने कह दिया था कि प्रभु श्री राम आने वाले हैं, और यहाँ जितने मल्लाह हैं उन मल्लाहों से कह देना कि कोई भी इस घाट पर नजर नहीं आए, सभी दूर निकल जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं प्रभु श्री राम आए, हमारी नाव में बैठे, और कहीं नहीं। आप इतना कर दीजिए, निषाद ने पहले ही ढिंढोरा पिटवा दिया था कि कोई भी नाविक यहाँ पर आज खड़ा नहीं होगा, सब चले जाओ दूर।
केवल केवल केवट की नाव। वही केवट इंतजार में खड़ा है और भाई नाविक जो होता है वो किनारे पे खड़ा होता है, लेकिन केवट पहले ही भूमिका बना करके बीच में जाकर के खड़ा हो गया ताकि प्रभु श्री राम बुलाएं। किनारे पे नहीं, कहीं भी जाओ आप, यमुना जी के किनारे जाओ, गंगा जी के किनारे जाओ तो किनारे पे सब खड़े रहते हैं, लेकिन केवट जाकर के बीच में खड़ा हो गया। राम जी ने देखा है, आवाज लगाई, केवट भैया जरा आइए। मागी नाव न केवट छुअत सिला भई नारी सहाई, छुअत सिला भई नारी सहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। प्रभु आपको पता नहीं, जब पत्थर की शिला नारी बन गई तो पाहन तेन काट कठिनाई, हमारी नाव तो लकड़ी की है, आप इसमें पैर स्पर्श कराएंगे तुरंत ही हो जाएगी ये नारी। और प्रभु अरे ये तो जल में चल चल करके इसकी लकड़ी बड़ी कोमल हो गई है, बड़ी शिथिल हो गई है, तो टाइम नहीं लगेगा, पत्थर तो कितना मजबूत होता है। तो हे प्रभु ध्यान दीजिए, केवट क्या कह रहा है, यही प्रतिपालूं सब परिवारों, यही प्रतिपालूं सब परिवारों, नहीं जानूं कछु और गवारों, नहीं जानूं कछु और गवारों। प्रतिपालूं सब परिवारों, नहीं जानूं कछु और कवारों। इसी से मेरा पूरा परिवार पाला जाता है। अब एक बात बताइए, कमाने वाला एक साधन हो और खाने वाले कई हों, और कमाने वाला साधन चला जाए, खाने वाला बढ़ जाए, बात बनेगी? नहीं बनेगी। केवट ने कहा प्रभु मैं आपको अपनी नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा, मांगी नाव न केवट आना, नाव मांगी केवट आया नहीं, कहे तुम्हारे मरम में जाना, और लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। लक्ष्मण जी ने देखा अब का आया हुआ केवट सब मरम जानता है, और मैंने जीवन व्यतीत कर दिया प्रभु श्री राम के साथ में, मुझे मरम आज तक पता ही नहीं लगा मरम क्या है, मुझे नहीं पता लगा अब का केवट सब मरम जानता है। लक्ष्मण जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी खड़े बोले प्रभु आप अभी पीछे आए हैं,
आपने क्या किया? अपने चरणों की रज स्पर्श कराई। है करामात क्या उनके चरणों की रज में जाकर के गौतम की नारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। मैं जानता हूं। और प्रभु एक बात बताइए, आप जब इसमें पैर स्पर्श कराएंगे, आपका आपके चरणों का एक प्रभाव है, महिमा है। इसमें जैसे स्पर्श होगा, यदि ये नारी बन गई और महाराज में तो जाति का केवट मल्ला, और ये तो बनेगी ब्राह्मणी, तो बताइए, ये तो पहले कह देगी महाराज आपका छुआ हुआ मुझे भोजन ग्रहण नहीं करना है, आपके घर में नहीं रहना है, मेरे लिए एक मकान अलग से बनवाइए, तब मैं क्या करूंगा महाराज? इसलिए अपनी नाव पर मैं चढ़ाऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान राम बुला रहे। अब देखो, किसी से कुछ मांगना है तो मांगने कैसे मांगना है, ये आप प्रभु श्री राम से सीखिए। वो राम है, भगवान है, अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं, फिर भी वो केवट से कहते, अरे केवट भैया क्या नाव लाओगे? माली बगीचे में जब पुष्प तोड़ने के लिए गए, कोई जबरदस्त आदमी हो तुरंत घुस जाएगा, तुरंत पुष्प चुनने लगेगा, लेकिन राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, माली भैया यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ इसमें से फूल चुन लूं। आप कहेंगे तो ही लूंगा, वैसे नहीं लूंगा। कितनी विनम्रता से मांगा जाता है, राम से सीखिए। नहीं निषाद राज से कह देते राम या लक्ष्मण चलो नाव इकट्ठी करो, कितनी नाव इकट्ठी हो जाती, लेकिन राम जी ने बड़े प्रेम से नाव को मांगा है। केवट ने कह दिया, नहीं मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं, मैं नाव लेकर के नहीं आऊंगा, बातें बना रहा है। भगवान श्री राम बड़े व्याकुल, क्या किया जाए? ये बोलता गया, भगवान राम सुन रहे हैं। कभी कभी छोटा बालक बात करता है तो घर वाले क्या कहते हैं, देखें इसकी कहां तक सीमा है, कहां तक ये बोलेगा, सुनते रहते हैं, अंत में जवाब देते हैं उसका। राम जी ने कहा, तो नाव क्यों नहीं लाएगा? बोले चरणों की रज में आपकी बहुत प्रभाव है, इसलिए मैं नाव नहीं लाऊंगा, मैं बहुत गरीब हूं, और आप कहीं और से नाव की व्यवस्था कर लो। यदि आप नाव पे चढ़ना चाहते हो, आपकी इच्छा है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? जो प्रभु पार अवसिगा चह, यदि आपको पार जाना है तो मोहि पद पदुम पखारन कह। केवट ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अपने चरण धुलवाइए हमसे, मैं नहीं कह रहा हूं, मुझसे आप स्वयं कहें कि मेरे चरणों को केवट आकर के धुलो। ऐसे मालूम था ये परमात्मा है, आकर के प्रणाम करता, निवेदन करता, बिल्कुल प्रणाम नहीं किया, दूर खड़ा है। लक्ष्मण जी देख रहे, बहुत बोलता है, चलो कोई दूसरा नाविक देख लेते हैं। केवट ने कहा, नाविक देखना हो देख लीजिए, जाओ ढूंढ लो, हमें कोई गम नहीं इस बात का, लेकिन याद रखिए अगर नाव ना मिले तो यहाँ से थोड़ी दूर चले जाओ, कटिलो जल है, कटले कमर तक, आप आराम से उतर जाओगे पार, कोई जरूरत नहीं नाव की। प्रभु आप पार जाना चाहते हो और मैं पार करना चाहता हूं। अब आप, छोटी सी बात है, आप हमसे चरणों को धुलवा लीजिए, मैं आपको पार भेज दूंगा। राम जी कह रहे, अरे केवट भैया इतना वक्त नहीं है हमारे पास, आप आइए, नाव ले आइए। केवट मना कर दिया, नहीं जब तक आप कहेंगे नहीं मेरे चरणों को धुलो, तब तक मैं लाऊंगा नहीं नाव। हे प्रभु छोटी सी तो बात है, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, बस ज्यादा देर की बात नहीं, धीरे से कह दो, हाँ केवट भैया आजा चरणों को धुल ले और मुझे पार लगा दे, बस जरा सी बात है, तुरंत आप पार जाएंगे। पैर अपना प्रभु जी धुला लीजिए, बस इतनी सी बात है। लक्ष्मण जी ने कहा दूसरा नाविक, तो केवट बोला, सुनो लक्ष्मण, बीच में खड़ा तो बोल रहा, सोच रहा लक्ष्मण यदि क्रोधित भी होंगे, क्योंकि इनको क्रोध ज्यादा आता है, तो कितना क्रोध करेंगे, कुछ कर तो पाएंगे नहीं, मैं तो बीच में खड़ा हूं।
गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। नाम लेकर, हाँ नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी छोटी सिर को हिला दीजिए। चाह दोनों की है देर किस बात की, 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 चाह दोनों की है देर किस बात की। पाँव अपना, पाँव अपना प्रभु जी बुला, पाँव अपना प्रभु जी बुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला जय हो। दीजिए। हरि बोल। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। विश्वास, यदि आपको फिर भी विश्वास नहीं हो तो नाम लेकर, हाँ नाम लेकर, हाँ नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। हाँ बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। 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 केवट इतनी बातें बना रहा है, बन नहीं रही। तो केवट ने देखा संत वेश धारण किया है, तो केवट कहने लगा, अरे प्रभु जी, अगर आप सोच रहे हो कि उतराई देनी पड़ेगी, उतराई की बात आए तो आप चिंता मत कीजिए, उतराई नहीं लूंगा, ये मेरा वचन है। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चाहूं, पैरों को धुल करके चढ़ाऊंगा, उतराई लूंगा नहीं, ये मेरा वचन है। और मोहे राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे लास्ट में आता है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। अटपटा वचन क्यों कहा? कौन सा अटपटा वचन है? हमारे एक महात्मा कहते हैं कि अटपटा वचन यहीं पे बोला है। क्या बोला है? पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननात उतराई चह, मोहे राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहा। अच्छा कोई बात फंसती है, कसम खाई जाती है तो कैसे खाते? अरे महाराज ऐसा कार्य हो जाएगा, मुझे अपनी सौगंध है, अपने बाप की सौगंध है। लेकिन केवट यहाँ पे क्या कह रहा है? हे प्रभु, हमें आपकी सौगंध है, आपके बाप की सौगंध है। बताओ ऐसा कभी होता है क्या? अपनी कसम नहीं खा रहा है, केवट कह रहा मोहे राम राउरी आन दशरथ तुम्हारे पिताजी की सौगंध। लक्ष्मण बोले पिताजी की सौगंध खा रहा है, बाण लिया, धनुष चढ़ाया, तेरे को मैं मार दूंगा अभी। तुरंत तुरंत बोला अरे ननाथ उतराई चाह, हड़बड़ा गया कि अब तो गया ही। लक्ष्मण बोले पिताजी की सौगंध खा रहा है, पिताजी का इसमें कोई दोष नहीं, उनको खाली बीच में डाल रहा है। तो सोच रहा बात बन जाए, बात बन जाए।
जब लग्न पार उतारी हूँ, जब तक आप पैर धुलवा नहीं लेते तब तक मैं पार उतारूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी कभी बात बनाने से बन जाती है, कभी कभी बनाने से बिगड़ जाती है। अब ये बनाने का प्रयास कर रहा था लेकिन इसकी बात बिगड़ गई। एक बार एक महात्मा जी गए भोजन करने, एक के घर में पहुंचे तो सब कुछ परोस दिया, 56 प्रकार के व्यंजन, और शहरों में भोजन किया जाता तो लास्ट में पापड़ दिया जाता है खाने के लिए, और बूढ़ा थी वो पापड़ देना भूल गई। और पापड़ देना भूल गई तो महात्मा की बार बार नजर पहुंचे पापड़ पे, अब मैया पापड़ दे रही है, अब मैया पापड़ दे रही, लेकिन वो दे ही नहीं। अब महात्मा ने कहा ऐसा क्या किया जाए कि ये पापड़ हमें मिल जाए, क्या करूं ऐसा। तो महात्मा जी ने कहा मैया आज मैंने एक बहुत बड़ा सर्प देखा है। अरे महाराज कहाँ पे मिला था? अरे जब आपने भोजन के लिए बुलाया और मैं रास्ते से आ रही थी तो बहुत बड़ा सर्प था। अरे बूढ़ा मैया ने कहा कितना बड़ा था, कुछ तो आकार होगा उसका बताइए। अरे अब आपको क्या बताएं, कुछ यहाँ पे दिख ही नहीं रहा। देखो महात्मा जी अपना काम बना रहे हैं, फिर भी महाराज एक अनुमान बताइए। बोले इतना बड़ा था, इतना बड़ा जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ और वो पापड़ की थाली रखी, इतना बड़ा सर्प था। अरे बूढ़ा ने कहा अरे महाराज मैं तो पापड़ देना भूल ही गई, अरे मैं पापड़ देना भूल ही गई। महात्मा जी बोले मैं पापड़ थोड़ी ना मांगना, मैं तो बता रहा सर्प कितना बड़ा था। बात भी बन गई पापड़ भी मिल गया। तो कभी कभी बात बनाने से बन जाती है और कभी कभी बनाने से बिगड़ जाती। केवट बनाने का प्रयास कर रहा लेकिन बन नहीं रही है। केवट बोला सुनो प्रभु आप कुछ भी कर लो, मैं नहीं लाऊंगा तो नहीं लाऊंगा। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, ले आओ अपनी नैया हो कि डर लागेला, कि डर लागेला। तोहरा गोड़वा की धोरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। तोहरा गोड़वा की धोरिया से डर लागेला, डर लागेला। हाँ हमें नाही नियरा, हमें नाही नियरा, ले आओ बुआ पुनी नैया हो कि डर लागेला, कि डर लागेला। तोहरा गोड़वा के धोरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। तोहरा गोड़वा के धोरिया से डर लागेला, बड़ा डर। जय हो हरि बोल। जय हो पत्थर किनारी पत्थर की तीरिया बनौले हुए राजा जी की सब कहेला, की सब कहेला। तोहरा गोड़वा की धोरिया से डर लागेला, मोहे डर गोड़वा की धोरिया डर लागेला, डर लागेला। हमें नाही नियरा, नियरा मतलब भोजपुरी में बताएगा मैं आपके निकट यानी पास में नहीं लाऊंगा। हम नाही नियरा, ले आओ अपनी नैया हो कि डर लागेला, कि डर लागेला। तोहरा गोड़वा की धोरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। गोड़वा की धोरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। जय हो
कोण में जो पैर में धूल लगी है वाते बड़ो मैं डर लग रहा है, बड़ा डर लागेला, बड़ा डर लागेला। भगवान राम सुनते गए। प्यारे बंधुओं क्या हुआ, भगवान राम कहने लगे केवट भैया तू क्या कहना चाहता है? फिर बोला मोहे पद पदुम पखारन कहू। भगवान बोले अरे केवट कृपा सिंधु बोले मुसुकाई, सोई कर जे तब नावन जाए। जा मैं तेरे से कह रहा हूं तू वही कीजिए जिसमें तेरी नाव न जाए, वही कर तू, तेरी नाव बच जाए। बस तेरी इच्छा है पैरों के धुलने की, चल आजा धुल ले। केवट आया है और आकर के प्रभु श्री राम के पास खड़ा हो गया। देखो कितनी बुद्धि लगाया है, जो अवसर सदैव सीता मैया को चरण सेवा मिली है, चरणों की सेवा सीता मैया हनुमान जी करते हैं, वो अवसर आज केवट को मिल रहा है। केवट आया है, केवट राम रजाय सुपावा। राम जी की जैसी आज्ञा पाई है, पानी कठोता भरी लई आवा, पानी कठोता भरी लई आवा। अब यहाँ पे देखिए गोस्वामी बाबा ने कठौता कहा है, कठौती भी नहीं कहा है। क्यों? केवट सोच रहा है ये भी लकड़ी का है, कठौता है वो भी लकड़ी का है। प्रभु राम पैर धुलेंगे तो इसमें भी पैर रखेंगे, धूल तो इसमें भी लगेगी, बाई चांस ये भी बन गया तो। कठौती शब्द है स्त्रीलिंग, कठौता है पुल्लिंग। तो केवट ने सोचा अगर ये बन गया कठौता का, ये बनेगा जवान लड़का। फिर अगर बन गया तो मैं आराम से कुर्सी डाल करके बैठ जाऊंगा और उससे कहूंगा ए नौकर नाव चला करके ला जा, नाव चला आराम से, मैं बैठूंगा। बुद्धि कितनी लगा रहा है। इसने क्या किया, कठौता भरा है प्रभु श्री राम जी के सामने रख दिया और कहा प्रभु जरा चरण बढ़ा इसमें। राम जी ने चरण रखा है तो चरण धुला है, फिर दूसरा रखवाया। अच्छा एक पैर से व्यक्ति कब तक खड़ा रहेगा, कब तक खड़ा रहेगा? राम जी ने धीरे धीरे देखा थक गए तो दूसरा चरण जो है धुला वाला रख लिया जमीन पे। केवट बोला लो प्रभु आपने सब गड़बड़ कर दी, आपने क्या किया बताओ, आपने फिर से धूल लगा दी है। भगवान कहने लगे अरे केवट भैया तू ही बता मैं कब तक खड़ा रहूंगा ऐसे। तो केवट ने कहा प्रभु यदि आपको खड़े होने में परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही, तो आप हमारे सिर का सहारा ले लीजिए। जो दुनिया को सहारा देता है वो केवट कह रहा तुम मेरा सहारा ले लो। केवट का भाव समझिए, केवट कहना चाहता है प्रभु मैं आपके चरणों को धुल रहा हूं और आप हाथ रखना नहीं चाहते हो, मैं चरणों को धुल रहा हूं, आपसे मैं हाथ अपने सर पे रखवा करके ही मांगूंगा, कुछ भी हो जाए। भगवान राम मजबूरी आ गई। भगवान राम ने क्या किया, सर पे इसके हाथ रखा है और ये चरणों को बखा रहा है। जल को खुद पान किया, परिवार वालों को बुला लिया, बोले कोई वंचित ना रहे। कहीं पे कुछ मिल रहा हो तो खुद लेते हैं, बाद में कहते हैं चलो भैया कोई बचे नहीं, परिवार वालों को बुला लिया जाता है, तुम भी आकर के आओ, बट रहा है यहाँ प्रसादी बट रही, तुम भी ले जाओ प्रसाद ग्रहण करो। केवट ने सबको बुला लिया है, अपने आप जल पिया है, पूरे परिवार को पिलाया है। और परिवार को पिलाने के बाद में क्या हुआ प्यारे बंधुओं, अपने पितरों को जल दिया है। आज प्रभु मेरे दरवाजे पे आए हैं, अगर हमारे पितर तरे नहीं होंगे तो आज हमारे पितर भी तर जाएंगे, उनको जल दे रहा है। केवट ने सोचा ये मौका मिला है, इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए, जाने नहीं दूंगा। भगवान श्री राम ने चरणों को धुलवाया और फिर केवट ने नाव पर चढ़ाया। केवट कहता है प्रभु इस नाव को आज आपको पार लगाना है, मैं आपको पार नहीं लगाऊंगा, आप मुझे पार लगाएंगे, और बिना पार लगाए मैं आपको जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बड़े दिन से इंतजार किया है, चरणों को धुला है, बैठाला है, नाव धीरे धीरे आगे की ओर चली है। प्यारे बंधुओं, जैसे नाव आगे की ओर चली है और केवट ने उस पार उतारा प्रभु श्री राम को। राम
उस पार उतरे हैं। जैसे ही केवट ने अभी तक प्रणाम नहीं किया था, जैसे ही राम उतरे केवट तुरंत चरणों में लौट गया। प्रभु अब हमें अनन्य आशीर्वाद दीजिए। राम जी ने देखा है मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, जेब में देखा कुछ नहीं, पास में कुछ नहीं, इस केवट को दूं क्या। सीता मैया ने देखा, सीता मैया अपने स्वामी की बात तुरंत समझ गई, भाव समझ गई कि इनके मन में क्या चल रहा है। सीता मैया मुद्रिका पहनी थी, सीता मैया ने मुद्रिका उतारी है और तुरंत दे दी है। लो आप ये दे दीजिए। जैसे राम जी ने वो मुद्रिका ली, केवट को की ओर बढ़ाई, अरे केवट भैया ये मुद्रिका लीजिए, तो केवट इतना रोया बिलक बिलक करके प्रभु के चरणों में बैठ गया, झुक गया। प्रभु ये आप माँ की मुद्रिका हमें उतार करके दे रहे हैं, हम कितने बड़े पापी होंगे मुद्रिका ले लेंगे। प्रभु ये मुद्रिका दी गई थी राजा जनक ने दी थी, उस मुद्रिका को मैं ले लूं। और प्रभु जब राजा जनक ने आपके चरणों को धुला था तो उन्होंने क्या किया था, सीता मैया को दे दिया था, आपको सौंप दिया था। और आज जब आपने हमसे चरण धुलवाए हैं तो जिनको आप लेकर के आए हो उनके पास एक मुद्रिका है, क्या वो मुद्रिका भी ले लूं? कितना बड़ा अभागी हूं मैं। तो राम जी ने कहा केवट भैया तुमने पार लगाया, तुम्हारा जीवन यापन इसी से होता है, कुछ ना कुछ ले लो, ग्रहण तो करो, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो केवट कहने लगा प्रभु आप भी मल्लाह हैं, हम भी मल्लाह हैं। लक्ष्मण जी सोचने लगे इसने तो अति मचा दी, भगवान को मल्लाह बना दिया। बताओ आप भी पार उतारते हैं, हम भी पार उतारते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये कौन है केवट? भगवान बोले मेरा भक्त है। बोले भक्त है तो आपकी बात क्यों नहीं मान रहा है? भगवान राम बोले थे मैं जब घर से चला था तभी मुझे पता लग गया था कि ये बात नहीं मानेगा। अच्छा प्रभु जी आपको तभी पता लग गया था बात नहीं मानेगा, फिर भी आप इसके पास आ गए, ऐसा क्या है? राम ने कहा लक्ष्मण अब हम आपको क्या बताएं। लक्ष्मण जी एक बात बताइए, जब मेरे को वनवास हुआ, मैं वन की ओर आ रहा था, आपको वनवास नहीं हुआ? बोले नहीं हुआ। सीता जी को? बोले सीता जी को भी वनवास नहीं हुआ। तो हमें आप एक बात बताइए, मैंने लक्ष्मण जी आपको कितनी बार मना किया कि पिताजी के सहारा बन करके रहो, यहाँ राज्य चलाना, आप माने? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु जी नहीं माने, मैं तो आपकी सेवा करता हूँ, सेवा में रहता हूँ, इसलिए मैं नहीं माना। अच्छा आप नहीं माने, एक बात बताइए सीता जी को भी वनवास नहीं हुआ? बोले हाँ। सीता जी को मैंने कितनी बार मना किया, सीता जी मानी? बोले वो भी नहीं मानी। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण जी तभी मैंने दिमाग लगा लिया था, तभी मैंने सोच लिया था जब हमारी बात हमारे घर वाले नहीं मान रहे हैं, जब हमारी बात हमारे घर वाले नहीं मान रहे हैं तो बाहर वाले कहां से मानेंगे। और जिसकी शुरुआत खराब हो जाती है उसकी अंत खराब ही होती चली जाती है। लक्ष्मण जी मैंने सोच लिया था तभी, जब आप बात नहीं मान रहे हो तो आगे जहां भी जाएंगे कोई मेरी बात नहीं मानेगा। अब आप यदि कहो केवट मेरी बात नहीं मान रहा है, इसको मैं दोषी बताऊं तो दोषी तो बता नहीं सकता हूं, अगर ये दोषी है तो तुम भी दोषी हो। लक्ष्मण जी चुप खड़े हो गए, कोई मतलब नहीं, बन जाओ मल्लाह बन जाओ, केवट तो तुम्हें मल्लाह बता रहा है। तो राम जी कहने लगे पहले पूरी बात तो सुन लो, कहना क्या चाहता है। बोले हम भी पार उतारते हैं, आप भी पार उतारते हैं, हम दोनों लोग तो एक हैं ना, हम आपसे उतराई लेंगे और जब आप हमें पार उतारिएगा तब आप भी उतराई मांगिएगा, नहीं हमसे, कुछ भी हो जाए। मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भवसागर के केवट हो। मैं यहां का केवट हूं, आप वहां के केवट हैं। मैं इस गंगा के तीर पे हूं, आप उस गंगा के तट पर हो। मैं इस गंगा से पार उतारता हूं, आप भवसागर वाली गंगा से पार उतारते हैं, तो हम दोनों लोगों में अंतर नहीं है। और मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया,
मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही नहीं लेते हैं, तो हम आपसे भी मल्लाही नहीं लेंगे। और आज मैंने आपको पार लगाया है, भविष्य में आप भी मुझे पार लगा देना। जब मैं आपके दरवाजे पे आऊं तो हमसे मांगिएगा नहीं, उतराई मत मांगिएगा, आपको भी पार उतारना है। हमने है तुमको पार किया, तुम हमको पार लगा दे। हमने है तुमको पार किया, तुम हमको पार लगा दो। मैं गंगा तट का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मैं गंगा तट का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मैं इस गंगा के तीर पे हूँ, तुम उस गंगा के तट पर हो। मैं इस गंगा के तीर पे हूँ, तुम उस गंगा के जय हो। तीर पे हो। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। लव कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। मेरा एक ही निवेदन है, मैं मांग नहीं रहा हूँ कुछ। हमने है तुमको पार किया, तुम हमको पार लगा दे। हमने है तुमको पार किया, तुम हमको पार लगा देना। हमने है तुमको पार किया, तुम हमको पार लगा दे। हमने है तुमको पार किया, तुम हमको पार लगा देना। राधे केवट मानो कहना चाहता है, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। आज मैंने आपको पार किया है, जब मैं आपके दरवाजे पे आऊं तो मेरे अवगुणों को देखिएगा नहीं, मेरे पापों को देखिएगा नहीं। आज मैंने आपको पार किया है तो आप भी हमें पार लगा दीजिएगा। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। और अभी आपके समक्ष हनुमान जी की झांकी सर्वप्रथम आएगी, क्योंकि राम कथा की चर्चा हुई। आप हनुमान जी का दृश्य बड़े भाव से देखेंगे और ध्यान देंगे। झांकी मास्टर विशेष मेरी बात का ध्यान दें। प्यारे बंधुओं, आज केवट प्यारे बंधुओं आज क्या हुआ, केवट ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। प्रभु मैं जब आऊं तो आप पार लगा देना। प्रभु अनन्य आशीर्वाद दे करके, राम जी अनन्य आशीर्वाद दे करके वहां से धीरे से चल दिए। निषाद साथ में जा रहा है, प्रभु के अकेले नहीं जा रहे हैं। सीता मैया, लक्ष्मण, राम और निषाद। केवट भी रास्ता देखता रहा। बताओ इतनी देर तक राम रहे और अब राम जा रहे हैं। अब पता नहीं इनके दर्शन हमें कब होंगे।
प्यारे बंधुओं, आज क्या हुआ, केवट ने इतनी बातें प्रभु से क्यों बनाई? सीधे सीधे भी प्रभु को पार उतार सकता था, लेकिन केवट इसलिए इतनी बातें बनाता रहा। केवट सोचता रहा, जब तक इनको मैं अपनी बातों में फंसाए रखूंगा, जब तक ये मेरे सामने रहेंगे, तब तक नैन भर के इनको मैं देख लूंगा, और जब मेरी ये नजरों से दूर हो जाएंगे, फिर पता नहीं मेरे प्रभु, मेरे राम मुझे कब देखने को मिलेंगे, वर्णन नहीं कर सकते हैं। प्यारे बंधुओं, केवट से विदा लेकर के प्रभु श्री राम चले हैं, चलते जा रहे हैं। आगे अनेकों ऋषियों से मिले, महात्माओं से मिले। मैंने पूर्व में भी बताया था, भगवान श्री राम ऋषि महात्माओं के लिए तो गए ही हैं, ये सत्य है, लेकिन मुख्य उद्देश्य एक ही था, भगवान श्री राम का बन जाना, केवल सबरी मैया से भेंट करना। अगर भगवान श्री राम रावण को मारने के लिए ही गए होते, तो राम ऊपर बैठे बैठे भी मार सकते थे। ऋषि मुनि के लिए गए होते तो अयोध्या में रह करके वहां यज्ञ की सुंदर रचना कर लेते, और वहां भी ऋषि महात्माओं को क्या करते, बुला लेते, दर्शन कर लेते, प्रणाम कर लेते।